नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। तो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी डॉक्टर साहब के साथ कि हमारा जो मूड है उससे जो है हमारा फूड परिवर्तन हो जाता है, हमारे फूड पर हमारे मूड का असर पड़ता है, डॉक्टर साहब ने बताया। और हमारा मूड चेंज होगा मेडिटेशन से, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। तो आज हम जानेंगे एपिसोड में, डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे कि हमारा जो फूड है, हमारा आहार है, उसका हमारे जीवन पर और क्या-क्या असर पड़ेगा और आहार किस तरीके से परिवर्तन होगा, मतलब आहार में और क्या-क्या चेंजेस आएंगे, वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने से हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ आ जाते हैं, और वो गुण और शक्तियाँ आने से हम क्या होता है कि हम डेल्टा स्टेज में पहुंच जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो है हमारा मूड परिवर्तन हो जाता है, और उस मूड का असर हमारे फूड पर पड़ता है। तो फूड पर जो असर पड़ता है उसका और क्या-क्या असर हमारे जीवन में पड़ता है, आहार का जो असर हमारे जीवन में पड़ता है, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि वो आहार और क्या-क्या परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर के आएगा? से बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, राजयोगा है ना, राजयोगा मीन्स जी, राज मीन्स किंग है ना। किंग। योगा योगा जो ये कनेक्शन हमने किया, सत्य से कनेक्ट हो गए, जी, अपने सत्य से और सुप्रीम सत्य से कनेक्ट हुए, तो हमारी जो अल्फा रिदम और थीटा रिदम डेल्टा रिदम आ गई, अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति आ गई। तो जो बेसिकली हमारा पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल देता है। जी, इट्स अ न्यू वे ऑफ लीडिंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, फिट एंड फाइन लाइफ ना। तो पूरा ये मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ स्टाइल हो जाता है। जी, इसमें हम आउटर सेल्फ से इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमारा फूड जो है ना, आहार आहार कुछ अलग नहीं है, मतलब आहार इसके बाहर नहीं है। जैसे बताया ना, आयुर्वेद का प्रिंसिपल भी कहता है, जी, व्यवहार आहार विहार, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। सो इज मूड, सो इज फूड, जी, सो इज फूड, सो इज मूड, राइट, ऐसा भी जी, कहते हैं ना। तो बेसिकली अब जो है आहार के ऊपर जैसे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आहार से क्या हो रहा है कि मेरी जो बॉडी है, और खाली बॉडी नहीं, मन भी, जी, जैसे कई बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कई बार डायबिटीज़ के मरीजों को सुना होगा आपने, जी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कई लोगों को इंसुलिनमा होता है, जी, ये या पैंक्रियाज में एक ट्यूमर्स जैसा बन जाता है, और कई बार किसी किसी की बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलती है, तो शुगर कई बार अचानक 20-22 हो जाती जी, है ना, 20-22 हो जाती है, इतनी 25 हो जाती है, और मैं उससे सफ़र कर चुका हूँ। जी, मेरा एक बार पहले ऐसा था कि मुझे कुछ इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकलती थी बॉडी से, तो मेरा शुगर कई बार 28 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जब मैं मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया होता था, मैं कॉन्शियस होता था कि सोच भी नहीं पाता था, कि मैं किसी को बोल भी नहीं पाता था, कि बोल के इसको बुला लूँ। अच्छा, मुझे पता है ये ऐसे बोल रहे हैं कि मुँह में, अच्छा मुँह खोलो, चम्मच में चम्मच से पानी ग्लूकोज़ आपके मुँह में डालें। मैं जी, लेटा हुआ हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, सोच भी नहीं पा रहा हूँ, और सामने जो व्यक्ति है मैं उसको जानता भी हूँ, कि सोच नहीं पा रहा हूँ, मुँह खोल नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब मन में सोचने की शक्ति भी आहार से आती है। जी, इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अब जैसा अन्न मैंने खाया उसका मन पे असर पड़ेगा, हुँ, है ना। तो ये जो है, तो मैंने खुद हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट्स को देखा है, जो बहुत लोग हो जाए तो कोमा में चले जाते हैं लोग ना, जी, वो बोलना सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है पूरी। तो अभी 3 तरह का आहार होता है। एक होता है सात्विक आहार, जी, एक होता है राजसिक आहार, एक होता है तामसिक आहार। सात्विक आहार, सात्विक शब्द कहाँ से आया है? ये 7 गुणों से आया है। जी, सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला आहार। जी, राजसिक, आलस्य पैदा करने वाला आहार। जी, राजसिक क्या होता है? विलासी। विलासी। कहते राजा विलासी होते हैं, मतलब आराम परस्त, और खाया पिया, थोड़ा ऑर्डर दिया लोगों सो को और गए। मस्त हो गए, घूमने चले गए, मतलब जी, विलासी आहार ना, आलस अलबेलेपन से भरा हुआ व्यवहार। और एक तामसिक आहार, तामसिक आहार में क्या, तामसिक मतलब तमो, तमो से आया है, तम तमो मीन्स डार्कनेस ना, जी, मैं जिसमें ना ज्ञान है, सत्य की समझ नहीं है, असत्य में जीवन जी रहे हैं, ईगो में जी रहे हैं, जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जी रहे हैं, जी, है ना। और उसमें जो है हमारा तामसिक के साथ हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर सारे विकार अंदर जागृत हो रहे हैं। हमारे अंदर दो दो सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, मैंने शायद पहले शेयर किया इसमें, कि हमारे अंदर हाइपोथैलेमस में, जहाँ आत्मा की सीट है ना, वहीं से 2 सिस्टम निकलते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम।
तो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब भी हमारे शरीर में कुछ भी हम गलत करेंगे, आंखों से गलत पढ़ेंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत बोलेंगे, गलत खाएंगे, कोई बदबू होगी कहीं पर, जहरीली कुछ बदबू होगी, कुछ गलत चीज़ को छुएंगे, कुछ गलत सामने इंसिडेंट हो जाएगा हमारे सामने, तो एकदम हमारा या बॉडी में भी कहीं कुछ हो जाएगा, अचानक कुछ हार्ट अटैक आ गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, कहीं पेन हो रहा है, मेरे को गॉल ब्लैडर का पेन हो रहा है, किडनी में मेरे स्टोन है, दर्द हो रहा है, तो मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगी, उससे मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, है ना, खून गाढ़ा हो जाएगा, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिलैक्सेशन, दिमाग की सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, तो फिर नींद नहीं आती। देखो पेन में नींद नहीं आती है, पेन में नींद आती है क्या? नहीं आती। हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो गई है। और एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम सारी बॉडी में गया हुआ है, पूरी बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाओं तक गया हुआ है कनेक्शन, नर्व्स के थ्रू सारी बॉडी में स्प्रेड है। ऐसे एक रिलैक्सेशन सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो भी हाइपोथैलेमस से जा रहा है, आत्मा की सीट बिल्कुल उसके नीचे से जा रहा है, वो सारी बॉडी में जा रहा है। इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक माना जो हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है जी। जैसा कर्म वैसा फल, जो भी कर्मेंद्रिय से हम करेंगे, गलत करेंगे तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू हो जाएगी, और ठीक करेंगे, राइट करेंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चालू हो जाएगी। उससे हमारा पूरी अंदर से ना हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, आप इजी हो जाएंगे, नींद आ जाएगी, सोचने की शक्ति, सोचना हमारी अल्फा रिदम आ जाएगी, थीटा डेल्टा आ जाएगी। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगी तो कौन सी आएगी? बीटा के बजाय बीटा प्लस, सुपर बीटा, गामा रिदम आ जाएगी, एकदम आप रेस्टलेस हो जाएंगे। भले कितना बजे थके हो, रात को नींद नहीं आएगी। जैसे आपकी भले फ्लाइट हो 2 बजे रात को, तो रोज आप 10 बजे सो जाते हैं, किंतु आप उस रात आपको नींद आएगी? 10 बजे नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, है ना? कहीं छूट ना जाए फ्लाइट में बैठने के बाद तब आपको हो सकता है नींद आ जाए, किंतु उससे पहले नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी, नींद का झपका भी नहीं आएगा, ऐसा आ जाएगा अचानक, यूं भी आ जाए झटका एक, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो चुकी ना। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि कोई हम दिल से कोई चीज़ चाहते हैं, वो पूरी ना हो रही हो, या हम कोई चांस चाहते हैं, या कोई ऐसा काम है जो हम बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि वो हम करें या वो हमें मिले, और सडनली ऐसा होता है कि हमें वो मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नेक्स्ट डे ही हमें वो जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, और नेक्स्ट डे ही हमें जाना है, हमारी बहुत दिन की इच्छा है वो पूरी हो गई है, हमें नेक्स्ट डे कुछ काम से जाना है, जो काम हम बहुत टाइम से चाहते थे। उस दिन भी, मतलब उस रात को भी हमें नींद नहीं आती है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी होती है, एंजाइटी। लेकिन वो तो खुशी की चीज़ है ना, हम बहुत दिनों से चाहते थे, है खुशी की चीज़, किंतु उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है ना जी, क्योंकि जीवन के एक्सपीरियंस, जो पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं ना, कई बार हमारे हाथ में चीज़ आके स्लिप हो जाती है जी, ऐसा भी तो होता है ना जी। तो कई बार ऐसा वो एंजाइटी के साथ में, खुशी के साथ एंजाइटी भी होती है जी, है ना। एक खुशी होता है वो इंद्रियों का सुख है, फिर वो सेंसुअस हैप्पीनेस होती है, शॉर्ट लिविंग होती है, और एक सुपर सेंसेस होती है, अतीन्द्रिय सुख ना, वो कभी भी आप कहीं भी आधी रात में एंजॉय कर सकते हो। उसके लिए कोई चीज़ चाहिए बाहर से, और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए ना। तो मैं जो बताने जा रहा था ये वाली बात, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, ये दोनों सिस्टम हमारे यहाँ पूरी बॉडी में गए हुए हैं, हाइपोथैलेमस से, जहाँ से आत्मा की सीट है, और फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स है, जागृत रहने की रिस्पॉन्स है, तो वो जागृत करने की रिस्पॉन्स है। तो वो 3 चीज़ें हमारे सारी जितनी हमारी मतलब ब्रेन की जो हमारी नर्व्स हैं, यहाँ पर जो नर्व्स जा रही हैं आँखों में, नाक, कान, मुख में, सारे शरीर में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरी बॉडी में पूरा कनेक्शन है। तो ये 3 रिस्पॉन्स है। अब जो है, जो फूड है, सात्विक फूड जो होता है ना, सात्विक फूड मतलब 7 गुणों को बढ़ाने वाला है, तो ये सात्विक फूड आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिव करता है। जब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, हमारे 100 अरब न्यूरॉन्स है ब्रेन में, है ना, 100 अरब न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर देता है। जब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं निकलते हैं ना, जो आपस में कनेक्शन करते हैं न्यूरॉन्स को, एक नर्व को दूसरे नर्व से जोड़ते हैं, तो वो ठीक बैलेंस में निकल पाते हैं। और निकलते हैं तो क्या होता है, फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं नॉर्मली, उसमें से 10-12 अरब न्यूरॉन्स ही काम कर रहे होते हैं, 90% काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने टॉक्सिन से भर चुके होते हैं, बार बार स्ट्रेस आके, गलत खाना खा के, हम गलत खाना खाते हैं, उसमें ऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होते हैं जी, तो वो हमारे सेल्स में भर जाते हैं, और स्ट्रेस बार बार देके न्यूरोट्रांसमीटर खाली हो जाते हैं, चैनल आगे बंद हो जाते हैं, और वो चैनल चालू बंद हो जाते हैं, चैनल ही बंद हो जाते हैं, जो अंदर चैनल्स होती हैं, रास्ते बने होते हैं, पाथवेज बने, वो बंद हो जाते हैं,
तो 10% न्यूरॉन्स ही काम कर रहे होते हैं नॉर्मली। जी। तो जब हम रिलैक्स होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर निकलने शुरू हो गए, क्योंकि आपने रिलैक्स हो गया तो कुछ न्यूरॉन्स जागृत होने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा गहरी रिलैक्सेशन में जाते हैं, मेडिटेशन से क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है और वो जी। सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को जागृत कर लेता है। और फिर वो क्या होता है, आपके अंदर वो अब उस ज्ञान को, उस समझ को सेंस करने लगते हैं जी। न्यूरॉन्स। जैसे न्यूरॉन्स सेंस करें ना, अब ये मैं आत्मा हूँ, इसको सेंस कर लिया, न्यूरॉन में मैसेज चला गया, मैं आत्मा हूँ, एक नया केमिकल बन गया न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन की सेल्स के अंदर। जी। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है, जो कुछ हुआ कुछ गलत नहीं हुआ, इसने जो इंसल्ट की ना मेरी, कुछ गलत नहीं किया, मेरा कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना। मेरी ये धोखा हुआ ना, ये नुकसान हुआ ना, गलत नहीं हुआ, ठीक हुआ, ये बीमारी मेरे को आई ना, मेरे अपने कर्मों का फल है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ब्रेन सेल नहीं तो क्या क्वेश्चन, ब्रेन में क्वेश्चन ही उठते रहते हैं ना हमारे, तो क्वेश्चन उठने बंद हो जाते हैं। जी। अब जो हो रहा है आप समझ आ गए, इसके साथ जीवन जी रहा हूँ, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, जो होगा बहुत देख लेंगे, है ना। इस तरह से हमारे अंदर ये एक नई पवित्रता है ना। हर एक आदमी आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये मेल फीमेल नहीं, और हम सब एक आत्मा, एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरह की फीलिंग, शांति आ गई, शांति सेंस करने लगती है हमारी ब्रेन की सेंस, रूहानी प्रेम सेंस करने लगता है, अतीन्द्रिय सुख आनंद और शक्तियों को सेंस करने लगती है। तो वो सारी ब्रेन की सेल्स में, हमारी ब्रेन की सेल्स में गई ना, उससे सारी बॉडी की सारी सेल्स में वो रिलैक्सेशन चलेगी। तो जी। ये जो फूड है, सात्विक फूड, इस तरह 7 गुणों को बढ़ाने वाला है। हमने जो फूड खाया, सात्विक फूड क्या है, हम फल खाते हैं, जी। इजीली डाइजेस्टिबल है, जी। वो आधे घंटे में पच जाते हैं और करेक्ट। इमीडिएट एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, फाइबर देते हैं, सफाई करते हैं। खाने का काम खाली नरिशमेंट नहीं है, क्लीन भी करना है, खाना भी नरिश भी करे और क्लीन भी करे, दोनों काम खाने के। अंदर को झाड़ू नहीं लगाते हैं, वो ब्रश नहीं करते हैं। खाने का जो फाइबर है ना, वो ही सफाई करता है, करेक्ट। राइट। तो हम फल खा रहे हैं, उसमें फाइबर है, बहुत सारा फाइबर है ना, सॉल्युबल फाइबर है फलों में। और जो सब्जियां हैं उसमें इनसॉल्युबल फाइबर है, वो डिजॉल्व नहीं होता है। और इनका फाइबर जैसे इसबगोल है, सॉल्युबल फाइबर है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, एक अपना पेस्ट बना निकल तो बाहर, दोनों फाइबर बाहर निकलने हैं। जी। और दोनों फाइबर का काम क्या है, सफाई कर देना आंतों की। आंतों में अंदर ऐसे ऐसे आ रही होती है ना, ऐसे ऐसे विलाई होती है सब में, छोटी आंत में, बड़ी आंत, सब जगह। तो उसको सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी फंस जाती है। तो सफाई होकर, प्लस उसमें मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, खाने को क्रश भी करना होता है, तो सारा काम स्मूथली चले। तो नरिशमेंट एंड क्लीनिंग पर हमने फल खाया, सलाद खाया, अंकुरित खाया, स्प्राउट्स, हाई एनर्जी फूड है, हाई लाइफ फोर्स एनर्जी फूड है, दूध पिया, दही खाई, रोटी खाई, है ना। गेहूँ चने की रोटी सबसे अच्छी है, 6 किलो गेहूँ 2 किलो चना, ये बना लीजिए, एकदम गुड क्वालिटी प्रोटीन आ गया। सब्जी खाओ, जो भी मतलब सब्जियाँ, सीजनल सब्जियाँ हैं, दालें हैं, छिलके वाली दालें हैं, ये सात्विक फूड में आते हैं, इजीली डाइजेस्टिबल, ज़्यादा फाइबर और सारे विटामिन, सारे मिनरल्स आ गए। तो ये जो फूड है हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है ना, और हम शांत रहते हैं, प्रेम, खुशी, शरीर की भी पवित्रता आ जाती है, शरीर भी शुद्ध हो गया, टॉक्सिन निकल गए, गैसेस वगैरह नहीं बनती, इतनी सिर भारी नहीं होता है, हल्कापन आता है खाने से। तो हम समझ पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब कि फूड का असर तो पड़ता है हमारे माइंड पर, हमारी ब्रेन की जो सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। आपने बताया अगर सात्विक फूड खाते हैं, बाहर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं घर का खाना खाता हूँ और बाहर का कभी खाना मजबूरी में खाना पड़ जाता है, या मंदिर में खाना, वो प्रसाद जो मिलता है उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है हमारे माइंड पर। और नवरात्रि में देखो, फल फ्रूट जो लोग खाते हैं तो उस समय वो बड़ा ही सात्विक महसूस करते हैं, सभी करते हैं, वो हमने भी एक्सपीरियंस किया है। वो फलाहार जब करते हैं उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि फूड जो है, जैसा फूड होगा उसी टाइप का जो है असर पड़ता है हमारे माइंड पर, वैसा ही हमारा माइंड हो जाता है। तो ये बिल्कुल जैसे ना, ये बताया ना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ना, तनाव की रिस्पॉन्स, जल्दी चिंता, गुस्सा, मतलब खाना खाने से जल्दी जितना गुस्सा आ रहा है, वो रिस्पॉन्स यहाँ से एक्टिव हो जाती है और सारी बॉडी में फैल जाती है, हर सेल में फैल जाती है, हार्ट रेट, बीपी बढ़ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, टॉक्सिन निकलने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं बॉडी में। और फिर आप रिलैक्स हो जाओ, अगर आपने ऐसा खाना खाया जो उससे फिर शांति, प्यार, खुशी, वो वाला सिस्टम चालू हो जाता है, यहाँ से चालू होता है, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। जी। उससे फिर हार्ट रेट कम, बीपी कम हो जाता है, जैसे हमने पहले कहा, रिलैक्सेशन हो जाता है ना।
ब्रेन की सेल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और उनमें न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में निकलने लगते हैं, है ना। वो जागृत, वो सेंस करने लगते हैं शांति प्यार खुशी की एनर्जी को, और शांति प्यार खुशी की एनर्जी को सेंस करने लगे तो क्या होगा, ब्रेन एकदम नींद आ सकती है, अच्छी नींद आ जाएगी, है ना। तो आहार जैसे टोटल जो है, सात्विक आहार का मतलब ये है, एक होता है शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध माना शुद्ध मन से बनाओ। कई लोग, कई माताएं जैसे बहनें होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, खाना बनाते समय टेंशन, गुस्सा करती रहेंगी, जल्दीबाजी करती रहेंगी, मतलब चिंता करती रहेंगी, तो खाने वाले के जो बनाने वाले की अवस्था का खाने वाले की अवस्था पे असर पड़ेगा। ज्यादातर तो ऐसे ही हो रहा है, कोई इस पर गौर भी नहीं करता नहीं है करने की बहुत, इसलिए शुद्ध जी। सात्विक आहार, जैसे हमारे यहाँ पर हम फूड देते हैं तो हमने उनको बहुत ही शांति से कहते हैं भाई आप मेडिटेशन में फूड बनाओ जी। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में भोजन बनाओ। क्या परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हो? प्रसाद क्या है? मंदिर में प्रसाद का मतलब क्या है? हम आपने को परमात्मा का भगत समझ के या भगवान का भगत समझ के उसके लिए खाना बना रहे हैं, फिर उनको ऑफर करते हैं, वो फिर फूड सबको बांटते हैं, उसी प्रसाद कहते हैं ना जी। उसमें कितने अच्छा लगता है। होता तो सिंपल फूड है, घर में भी हम वही चीज़ खाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। जब हम ऐसे करके उसमें वाइब्रेशन भर जाते हैं तो वाइब्रेशन वाला फूड जो हम लोग खाते हैं उससे फिर हमारे अंदर वही शांति प्यार खुशी एक्टिव हो जाती है। जी। तो ये शुद्ध सात्विक आहार है। फिर कुछ फूड हम खाते हैं जो रासिक फूड होते हैं। रासिक माना आलस्य अलबेलापन पैदा करे, जैसे पराठा है, पकोड़ा है, समोसा है, ये ऐसे फूड हैं जो तले चीज़ें हैं ना, जो तली चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा जंक फूड, जिसे जंक फूड आम भाषा में जंक फूड कह देते हैं, ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट्स होते हैं, तो ये एक तो जल जाते हैं तो इसकी फूड वैल्यू कम हो जाती है और उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। ना तो टाइलिन उस पर काम करता है, टाइलिन माना लारा उस पर काम नहीं करती है, हमारा एसिड भी उस पर काम नहीं कर पाता है, एंजाइम्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी यूज़ कर रहा है ना। और फिर क्या करेगा, क्योंकि हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो गई, उससे कैलोरी कुछ बनी नहीं ढंग से, क्योंकि जल गया था फूड, जीभ को टेस्ट आया सिर्फ, कैलोरीज बनी नहीं, तो आलस से आएगा। केयरलेस, एनर्जी नहीं है तो आप केयरलेस छोड़ो ना, अभी तो नींद आ रही है, तो आपके अंदर जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ना बीच में सिस्टम है, एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अलर्ट जागृत करने का सिस्टम है, वो आपका क्या होता है, वो सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, तो जागृत के बजाय आप सो जाएंगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ना स्ट्रेस रिस्पॉन्स रहेगी ना रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, बीच की स्टेट आ जाएगी, ना इधर ना उधर, है ना, वो ज़्यादा परेशानी होगी। और कुछ तामसिक फूड है, जैसे नॉन वेज है, जब जानवर को मारते हैं हम लोग, तो जानवर को मारेंगे तो क्या होगा, जानवर डरता होगा ना, उसको गुस्सा भी आता होगा, है ना, बिल्कुल, और बहुत एंजाइटी भी होती होगी, तो उसमें जो हार्मोन निकलते हैं स्ट्रेस के हार्मोन, और वो नेचुरली उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत एक्टिव हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, डर लगने इनसिक्योरिटी की वजह से, तो वो हार्मोन सारे उसके ब्लड में आते हैं, ब्लड से मसल्स में आते हैं, मांस में आते हैं, सारी बॉडी के हर सेल में चिपक जाते हैं, और फिर उसको हम खाते हैं, तो तैयार केमिकल है ना आपको, वो तैयार केमिकल जो आप अपने अंदर बनाते हैं जल्दी चिंता गुस्सा करके, उसमें तो बने बनाए हैं, डायरेक्ट ले लो, तो आप उसमें खा रहे हो ना जी। तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड क्या करता है आपके अंदर, इसलिए मांसाहारी फूड जो होता है ना, वो आपको क्या करता है, अपने आप आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव कर देता है, तो आपके अंदर से वो जल्दी चिंता गुस्सा अपने आप ही जागृत होने लगता है, सेल्स पे असर, ब्रेन पे असर पड़ता है, सेल्स पे असर पड़ता है। चाय कॉफ़ी पिया, जो कैफीन होती है उनके अंदर, है ना, वो कैफीन क्या करेगी, वही सेम काम करेगी, आपके लाल तार को एक्टिव करती है। लहसन खाते हैं, लहसन में भी यही चीज़ है, वो भी आपके कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करता है, किंतु मेन उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, तो हमारा वही सेम सिस्टम होगा सारी बॉडी में, खून गाढ़ा हो जाएगा, सिस्टम में सारा फर्क पड़ेगा, है ना, हमारी वही हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाएंगे, फीलिंग ऑफ डिस होगी जी। ऐसे होता ना, जब हम लहसुन खाते सारी बॉडी से क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल महसूस होने लगती है, आंखों में आंसू, जब लहसुन काटते टाइम, प्याज काटते टाइम आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इरिटेट करता है हमारे ब्रेन सिस्टम जी। ये भी एक तामसिक फूड में आ जाता है। अचार खाते हैं लोग, चटपटे चीज़ें, बहुत गरम मसाले खाते हैं, ये भी हमारे सिस्टम को इरिटेट करता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, निकोटिन है, वो भी लाल तार को एक्टिव करता है, उसको लाल तार भी कह देते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, है ना, वो हरी तार कह देते हैं, लाल रेड लाइट और ग्रीन लाइट में ऐसे हम करता है। तो इस तरह से हमारे जो फूड्स हैं, जैसे तरह के फूड हैं,
अल्कोहल लेते हैं लोग, हम्म। ड्रग्स लेते हैं, उनसे थोड़ा सा ट्रांजिएंट अच्छा लगता है, ये तो नुकसान जी। करते हैं। तो ये सब सिस्टम, ये तामसिक फूड है। अल्कोहल भी क्या है, वो वही करता है, वो माइंड को डाइवर्ट थोड़ा कर देता है और हाँ। थोड़ा वो फ्रीक्वेंसी उसकी। हाँ, स्टिमुलेट करेगा ना, जी स्टिमुलेट जी करेगा तो फिर उसका इफेक्ट है। सेम चीज़, जी। सभी ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, इन सब चीज़ जो बताया मैं, नॉन वेज है, लहसुन प्याज हम्म, है, या चाय कॉफ़ी है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें बहुत कैफीन होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं हमारे सिस्टम को, बहुत मसाले, गरम, चटपटा खाना, बहुत ज़्यादा चटपटा खाना, जी ये सब क्या कर रहा है हमारे अंदर, इसको उनके तामसिक आहार कहते हैं, जो उत्तेजना पैदा करता है। जी तो उत्तेजना पैदा करेगा तो फिर बीमारी आएगी। जी तो ये जो है सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार, खाली सात्विक नहीं, शुद्ध सात्विक, सातों गुणों को बढ़ाने वाले फूड को हम बहुत प्यार से बनाएं, परमात्मा की याद में बनाएं, जी और फिर प्यार से हम उसको खाएं। खाने वाले पर डिपेंड करता है, बहुत प्यार से प्रसाद समझ के खाएं, प्रभु प्रसाद समझ के खाएं। जी और उसको उस समय टीवी ना देखें, मोबाइल ना देखें, है ना, बातें ना करें, क्योंकि जब खाना खा रहे होते हैं, अगर आप खाना खाते खाते बोलते हैं ना, तो साथ में हवा भी अंदर जाती है, जी। तो फूड का गोला नहीं बन पाता है। तो फूड का एक गोला बनना चाहिए अंदर, फिर वो आगे मूव करेगा। तो डॉक्टर बीच साहब, में ये हवा आ जाती है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राइट। आपको आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करना है और आपको खाने पर भी ध्यान देना है। ये बस पूरी बस। लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन का अंग है, दोनों को यस। अपनाना है। एक चीज़ भी करोगे तो भी जीवन नहीं बदलने वाला है। आपको मेडिटेशन, वो आत्मिक स्थिति में भी स्थित होना है और आपको फूड भी, आहार भी आपको चेंज करना है, तभी जीवन बदलेगा, क्योंकि दोनों का असर पड़ता है हमारे मन आपस पर, आपस में दोनों का पड़ता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। अब मैं, कोई शब्द मेरे पास नहीं है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आप कितना कुछ समझाते हैं, हमारे दर्शकों को कितनी नॉलेज मिल रही है। जीवन बदलेगा सबका, ये मुझे आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारे आहार का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हमारी मेंटल स्टेट पर असर पड़ता है। मानसिक स्थिति बदलेगी तो जीवन अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो जो आप जानना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आज के इस शो में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले शो में मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे अगले शो में भी। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।